नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबर में सवाल है, आपको बता दें कि हम ऐसी खबरें आपके सामने पेश करते हैं जो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज की जो खबरें हैं उसमें एक अहम खबर ये है कि मेडचल ज़िले के एक मुकाम पर आपको बता दूँ कि एक मंदिर में, अय्यप्पा स्वामी मंदिर में, एक मुस्लिम शख्स ने नमाज अदा की और बाद में पता चला कि उस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो बहरहाल पुलिस ने उसे मेंटल हॉस्पिटल एरागड्डा मुंतकिल करने का ऐलान भी कर दिया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने देखा कि वो एक छत पर चढ़कर नमाज़ पढ़ रहा है। बाद में उसे पकड़ लिया गया, पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया और बाद में पता चला कि वो ज़हनी तवाज़ुन उसका खोया हुआ है, यानी ज़हनी तवाज़ुन उसका बिगड़ा हुआ है। और अच्छी बात ये हुई कि पुलिस ने उसे गिरफ़्तार करके आपको बता दूं कि कई एक सेक्शन कम अज़ कम उस यानी मेंटल शख्स पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 या 7 सेक्शंस BNS की सेक्शंस के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं और कहा जा रहा है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह के हालिया अरसे के दौरान ऐसे कई वाक़यात पेश आए जहाँ पर शराबियों ने खुद मंदिर में तोड़फोड़ की और ख़ुद उनका जो मजहबी ताल्लुक़ था वो हिंदू ही थे, लेकिन उन्होंने मंदिर में शमशाबाद के बारे में आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात पेश आए। और एक बहादुरपुर में एक मंदिर, वहाँ के पुजारी ने एक खातून की इस्मत रेज़ी भी की। आप देखेंगे कि कत्ल का यानी ये कहा गया कि वहाँ कत्ल के वाक़यात भी पेश आए। तो बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं उसके पीछे ऐसा लगता है कि फ़िरक़ा परस्त दरिंदों का हाथ है। वो नहीं चाहते कि तेलंगाना जो एक पुरअमन रियासत है यहाँ पर अमन कायम रखे। ये लोगों को मजहबी खतूत पर तकसीम करना चाहते हैं और मजहबी खतूत पर तकसीम करते हुए अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं सिद्दीक साहब के पास और पूछते हैं कि इस तरह के वाक़यात जो होते हैं, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि पागल ही क्यों ऐसा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही सेंसिटिव वाक़यात है रियासत अगर देखा जाए। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो है ना। देखिए, जब तक उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, आप उसको जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आता, वो कुछ भी कर सकता। आप उससे क्या तवक्कुआ रख सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उसको मालूम ही नहीं है कि ये सच यानी क्या है, सीधा रास्ता क्या है, वो क्या है। तो लेकिन इस किस्म के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से कुछ सेक्शंस भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। क्यों बोले तो उस यानी उस सेंसेस पे नहीं हो रहा अपनी, उन्हें उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है, उसको खुद नहीं मालूम कि क्या कर रहा है। तो उसके ऊपर सेक्शन अप्लाई करके करते क्या आप? वैसे आदमी को आप सज़ा क्या देंगे, आप बताइए जो है ना। उसको मालूम ही नहीं है कि वो क्या हरकत कर रहा है जो है ना। तो इस किस्म के वाक़यात है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक हो सके इसको लिया के जो है ना करेक्शनल होम में जो है ना सही करना चाहिए, करके जो है ना जब मुकदमा चलाया जाए। अदरवाइज़ जो है ना ये अगर छोड़ेंगे आप दोबारा फिर से ही हरकतें कहीं भी वो कुछ कर सकता है। तो ख़ासतौर पे जाके मंदिर में यानी शुक्र है वो कुछ तोड़फोड़ वगैरह नहीं किया, खाली जाके वो नमाज अदा किया वहाँ पे। अदरवाइज़ वो बहुत बड़ा मसला बन जाता। अगर वो वहाँ पे कुछ वायलेंस करता तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मसला बन जाता। तो ऐसे वाक़यात अक्सर होते रहते रियासत, ख़ासतौर पे ऐसे माहौल में जबकि हमारी रियासत में बीजेपी की तरफ से काफ़ी ऐसे इशूज़ को उछाला जा रहा है जो है ना, फ़िसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। फ़िरक़ावाराना जो फ़िसादात करने की कोशिश मुसलसल लोग कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब है, इनको मालूम है। तो ये जो है ना ऐसे में बहुत सेंसिटिव और बहुत ही इन्हें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे जो हमारी CID है, इनको जो है ना बहुत ही मोहतात रहना चाहिए, मालूम करना चाहिए। ख़ासतौर पर मजहबी ख़ासतौर पे बहुत ही जो है ना वॉच करना चाहिए, वहाँ पे निगरानी रखनी चाहिए। क्योंकि ख़ासतौर पे माह रमज़ान है, रमज़ान के महीने में फिर ये बहुत ही सेंसिटिव मसला हो जाता है और लोग ताक में रहते हैं कि कब जो है ना कोई शरपसंदी फैलाई जाए। तो ऐसे में जो है ना हमारे को इंटेलिजेंस को बहुत ही जो है ना चौकन्ना रहना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ज़ुबैर उस शख्स का नाम बताया गया है और ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था। पुलिस उसे मेंटल हॉस्पिटल एरागड्डा मुंतकिल कर रही है, ये कहा गया है। वैसे भी उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं BNS की दफ़ात 298, 299, 196, 301, 302 और 333 यानी 333 के सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अब 302 जो है वो सज़ाए यानी कत्ल का मुकदमा नहीं रहा वो। जी जी।
जी, जाए ना। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान या फिर कम्युनिटीज़ के दरमियान नफ़रत पैदा करने, अदावत पैदा करने की कोशिशों के तहत ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लेकिन एक पागल शख्स, एक आप अंदाज़ा कीजिए कि पागल शख्स वो ज़हनी तौर पर पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। जी, और बिल्कुल। ऐसे तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को क्या अच्छा इलाज करवाना चाहिए, जैसा कि रिहैब सेंटर्स में रखना जी। चाहिए या पागल खानों में रखना चाहिए, या फिर घरों में भी उनका इलाज कराया जा सकता है। जी बिल्कुल रियाज साहब, इसका वही है, इलाज ही उसका बेहतर है। इससे हटके आप करेंगे क्या, बताइए उसको जाना। वो घर में भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, घर में भी कुछ भी कर सकता है, रोड पे किसी को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका इलाज ये है कि मेंटल हॉस्पिटल में इलाज किया जाए। और आजकल ऐसी ऐसी मेडिसिन ईजाद हो गई हैं कि वो इन्हें काफ़ी वो कंप्लीट कोर्स करने के बाद वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाता है जाना। जी नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं और ख़बर का ताल्लुक़ है हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके से। हैदराबाद के जुबली हिल्स रोड नंबर 36 में एक शॉपिंग मॉल है और आपको बता दूं कि वहाँ पर आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया और जिसके नतीजे में अतराफ व अकनाफ के जो दुकानात थे, मकानात थे और आबादी है, वो लोग काफ़ी परेशान हो गए, दहशत फैल गई वहाँ पर। लेकिन बहुत अल्लाह का शुक्र है कि 3 फायर इंजन्स ने कार्रवाई करते हुए उस आग पर काबू पा लिया। ये बताया जाता है कि मांगला गौरी वस्त्रा जो है वो शॉपिंग मॉल में ये वाक़या पेश आया था। जी हाँ बिल्कुल, बहुत भयानक आग लगी रियाज साहब, मैं देखा हूँ वीडियो। हाँ। और शदीद आतिशबाज़ी हुई है वहाँ पे। और अक्सर गर्मा में ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जनाब। जी जी। तो उनको भी जो है ना वहाँ पे बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, तो वहाँ पे बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जो है ना बहुत क्राउड जमा रहता है, मजमुआ होता है, तो जानी नुकसान का बहुत अंदेशा रहता है वहाँ पे जाना। तो उनको एहतियात करना चाहिए, दुकान वालों की चीज़ें फायर सेफ्टी पूरी करनी चाहिए, करके जाना, हर चीज़ का इंतज़ाम करना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा देखिए, अब आपने देखा कि जनवरी में जबकि नुमाइश का सिलसिला जारी था, उस वक्त नामपल्ली रोड पर वाक़े एक फर्नीचर शॉप के गोदाम में आग लग गई थी और वहाँ पर आप देखेंगे कि 2 मुस्लिम नौजवानों ने अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाने की कोशिश की थी, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इत्तेफाक से दोनों शहीद हो गए। और आपको ये भी बताना है कि उन लोगों को तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ गोदाम के मालिक की जानिब से बल्कि हुकूमत की जानिब से अच्छा नकद इनाम दिया जाना चाहिए था। और दूसरी अहम बात ये देखिए कि जो गरीब लोग होते हैं, ऑटो ड्राइवर्स थे वो, और आप अंदाज़ा कीजिए कि उनके कमाने वाले भी नहीं होंगे घर में, तो अब ये मिल्लत का भी फ़र्ज़ बनता है कि देखिए रमज़ान मुबारक है, उनके घरों को जाएँ, उनके देखें कि किस तरह के ख़ासतौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो लोगों को जाना चाहिए, जो MLAs होते हैं या काउंसलर्स होते हैं उन्हें जाना चाहिए, उनके दोनों घरों को जाकर उनके खैर यानी उनका हाल चाल मालूम करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उनका क्या रमज़ान में क्या हाल होगा, किस तरह ख़र्च वो बर्दाश्त कर रहे होंगे, किस तरह किराए दे रहे होंगे, किस तरह बच्चों की फ़ीस अदा कर रहे होंगे, ये देखना चाहिए। बिल्कुल, ना सिर्फ हुकूमत का काम है, गैलेंट्री अवार्ड भी देना चाहिए रियासत उनको। जी हाँ, बहादुर शुजात मर्द जो है ना उनको दे सकते हैं लोग, लेकिन उनको अवार्ड दे सकते हैं, उनके अहले खाना को मदद कर सकते हैं, कई तरीके हैं उसकी मदद करने के लिए। हुकूमत चाहिए तो कर सकती है, और जो शोरूम का मालिक है उसको जो है ना पहले उससे पैसे निकालना चाहिए, क्योंकि उसकी लापरवाही से ये तमाम हादिसात पेश आ जाना। जी जी। तो ये जो है ना फ़र्ज़ बनता है हमारा कि बराबर जो है ना मदद करें, उनके बारे में जाके उनके अहले वाले जो भी हैं मदद करें, जाके पूछे करें, रमज़ान का महीना है, ये काम जो है ना मिल्लत की तरफ से भी किया जा सकता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि एक और ख़बर हम आपको सुनाने वाले हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से है और सुप्रीम कोर्ट से है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि NCERT को एक ज़ाफ़रानी रंग दे दिया गया है और वहाँ पर जो निसाब तैयार किया जा रहा है, फिर ख़वाराना निसाब की तैयारी अमल में लाई जा रही है। ख़ास तौर पर जो मुग़ल बादशाह हैं, ख़ास तौर पर अब अकबर जिसे अकबर आज़म कहा, जलालुद्दीन अकबर जिन्हें अकबर आज़म कहा जाता है, और आप देखेंगे आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुतालिक कई असबाक थे वो निकाल दिए गए हैं। उनकी जो दरिया दिली थी उसके मुतालिक जो असबाक थे वो निकाले गए हैं, और अकबर के बारे में जो उनकी गंगा जमनी तहज़ीब की वो वकालत करते थे वो भी सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। लेकिन 8th क्लास के लिए NCERT ने एक बुक तैयार की थी जिसमें एक चैप्टर सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि अदलिया जुडिशरी में जो करप्शन है उससे मुतालिक एक सबक या एक चैप्टर शामिल था। और जैसे ही आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस को ये बात मालूम होती है, या फिर आप देखेंगे कि वकला को या अदालतों को ये बात मालूम होती है, तो चीफ जस्टिस अस खुद नोट लेते हैं, गुस्से में आते हैं, बरहम हो जाते हैं। और अब तो उन्होंने ब्लैंकेट बैन भी आयत लगा दिया है उस किताब पर, और कहा है कि अगर ये किताब बाज़ार में है तो उसे वहाँ से हटा लिया जाए, और अगर डिजिटल फॉर्मेट में है तो फिर वो भी हज़फ कर दिया जाए, डिलीट कर दी जाए, ये कहा है। और अस खुद नोट यानी सो मोटो एक्शन उन्होंने लिया है। जबकि आप देखेंगे कि वही चीफ जस्टिस के इजलास पर जब हेमंता बिस्वा शर्मा की जो चीफ मिनिस्टर आसाम है उनकी बकवास से मुतालिक
केस पे यानी दर्ज यानी केस पेश किया जाता है तो वो कहते हैं कि आप हर केस लेकर हमारे पास आ रहे हैं, अदालत को जाइए यानी हाई कोर्ट को जाइए, हाई कोर्ट आपको अच्छे काबिल लोग हैं वहाँ पर वो फैसला सुनाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि अब ये जो अस्कुद नोट लिए हैं ये इसलिए लिए हैं क्योंकि अदलिया पर सवाल उठा गया है। बिल्कुल डुअल पॉलिसी है इनकी, सीधा सीधा डुअल पॉलिसी है। जब आपके ऊपर इन्हें आग आती है, कोई बात आती है तो आप फ़ौरन हरकत में आते हैं। जब दूसरी बातें आती है ख़ासतौर पर अक़लियतों से मुतालिक, आप बिल्कुल ठंडे किस्म के जो है ना इक़दाम उठाते हैं, जवाब देते हैं और हरकत में नहीं आते जो है ना। खुल्ला जो है ना बुलडोज़ किया जा रहा है हर चीज़ को जो है ना, कोई भी नहीं है सुमोटो, खाली इंस्ट्रक्शन है, जाते ना रोकते अदालतें, कुछ नहीं क्या नहीं। अब जब मामला NCERT का एक आ गया तो उसके लिए बड़ी जो है ना हंगामा हो गया है पूरा जो है ना, हुकूमत भी हरकत में आ गई, उसको फिर वो चैप्टर को वहाँ से निकाल दिया गया है। तो बता रहा हूँ ये कैसी दोगली पॉलिसी अदालतों की, आप ये अंदाज़ा लगाइए। जी जी जी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह फ़िरक़ा परस्ती को हवा दी जा रही है, इसे इस्तेमाल किया गया है, NCERT को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये फ़िरक़ा परस्त दरिंदे कर रहे हैं और हुकूमतों की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। वैसे भी नाज़रीन जहाँ तक हिमंता बिस्वा शर्मा का सवाल है, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तुम्हारे जो नफरत अंगेज़ बयानात है वो कम्युनिटीज़ को तकसीम कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ये बात अदालत ने कही है। कम से कम अब तो शर्म आनी चाहिए कि अदालत आपको ये कह रही है कि तुम्हारे बयानात जो हैं वो कम्युनिटीज़ यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को में नफ़रत पैदा कर सकते हैं, अदावत पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे में कम से कम आप एक ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायज़ हैं, वजारत यानी वज़ीर आला के ओहदे पर फायज़ है, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप तमाम आवाम की खिदमत करें बिला लिहाज मज़हब मिलत। एक पागल को आपने देखे अगर राजस्थान का या मध्य प्रदेश का, यानी मैं समझता हूँ कि उसको तो लात मारकर मैं समझता हूँ कि इंसानियत से निकाल देना चाहिए। अब देखिए कंबल का मजहब होता है क्या बताइए आप, किसी कंबल का मजहब होता है, किसी ब्लैंकेट का मजहब होता है, किसी ये बेड का मजहब होता है, हरगिज़ मजहब नहीं होता। अब सर्दी के मौसम में अगर कोई गरीब लोगों में कंबल तकसीम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब अंदाज़ा कीजिए बीजेपी का एक साबिक वज़ीर है, साबिक MP है, वो ख़वातीन में, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान में ये ख़वातीन में कंबल तकसीम कर रहा था, गरीब ख़वातीन में। अरे मेरे भाई, गरीबों में मुसलमान भी गरीब होते हैं, हिंदू भी गरीब होते हैं और गरीबों आप देखेंगे कि सिखों में भी गरीब होते हैं, ईसाइयों में भी गरीब होते हैं। तो आप गरीब जब आपके पास पहुंचता है, ये नहीं देखना चाहिए उसका मज़हब क्या है, उसका नाम नहीं पूछना चाहिए। आज तो ये हो गई कि बीजेपी लीडरों की यानी अखलाकी गिरावट इस कदर आ गई है इनमें कि ये नाम पूछकर खैरात दे रहे हैं, नाम पूछकर खाना दे रहे हैं, नाम पूछकर ब्लैंकेट दे रहे हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कब तक तुम मज़हब का नाम लोगे। और अंदाज़ा कीजिए कि शर्म के बारे में समझता हूँ कि चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इनकी क़यादत को डूब मरना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकतें मैं समझता हूँ कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। अरे मेरे भाई, गरीब अगर आता है, याद रखो भूख का कोई मजहब नहीं होता, भूख की कोई सरहद नहीं होती, भूख का कोई मुल्क नहीं होता। इसी तरह अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत का कोई मजहब नहीं होता। आपको ये चाहिए कि अगर कोई ज़रूरतमंद आपके पास आए, अगर आप में हिम्मत है, आप में दमखम है, आप में देने की इस्तिताअत है, आप दे सकते हैं तो उसे दीजिए, वरना हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। कभी मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया कि कोई हिंदू आएगा फ़कीर तो उसे दुत्कार देंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। याद रखिए, जो गरीब होते हैं, जो गदागर होते हैं, जो फ़कीर होते हैं, उनकी आह नहीं लेना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि उनका मज़हब क्या है, बल्कि ये देखना चाहिए कि उनकी ज़रूरत क्या है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि कंबल के वो औरत को देता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ख़वातीन कहते हैं कि हमारा नाम ये फ़लाँ फ़लाँ है, यानी मुस्लिम नाम बताते हैं, तो वो फ़ौरन कंबल खींच लेता है और कहता है बुरा लगे तो लगे, मैं मुसलमानों को कंबल नहीं दूंगा। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर कल तो बीमार हो जाएगा, किसी दवा अस्पताल में मरने के वक्त तेरा करीब आ जाएगा, तो उस वक्त अगर कोई मुस्लिम डॉक्टर तुझे बचाएगा तो तू कहेगा कि मुझे मुस्लिम डॉक्टर का इलाज नहीं चाहिए। बिल्कुल, यानी जुनूनियत पसंदी की इंतहा है ये जो है ना इलों की, कि कितनी फ़िरक़ा परस्ती आ गई इनमें जो है ना, कि ये इंसानियत वाला मेंटल हॉस्पिटल में डालना चाहिए। बिल्कुल इंसानियत वाला मामला है। इसमें ये देखा नहीं जाता कि कोई हिंदू है मुसलमान है, हर एक कोई आगे बढ़ता है, हर एक कोई मदद करते हैं एक दूसरे को जो है ना। मनादिर है या दरगाहें आप देखेंगे, हर मज़हब का वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे गदागर भिखारी जो भी वो लोग बैठे रहते हैं, वो लोग मदद करते रहते हैं सब जो है ना। यानी कई आप देखेंगे कई दरगाहों में जो है ना नॉन मुस्लिम हजरात जो है ना खाने का इंतज़ाम करते हैं, वहाँ पे इतने यानी खैर खैरात करते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे जो है ना। तो ये जो है ना, इसका कोई मज़हब नहीं होता है, ये खैर खैरात इंसानियत के लिए किया जाता है, किसी की हमदर्दी के लिए। अब इसमें भी आप हिंदू मुसलमान निकालेंगे तो इससे बढ़ के मेरे ख्याल से हैवान बोलेंगे ये शख्स, कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है इसमें मेरे ख्याल से जाना। इन्हें हैवान है ये शख्स जो है ना,
ये हैवानों में भी थोड़ी बहुत हमदर्दी होती है, लेकिन ये लोग उससे भी गिरे गए गुजरे हैं लोग। जी जी, गलत है, ऐसा बिल्कुल, नहीं बहुत होना गलत चाहिए। बात है। जी। जी जी जी। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक रमज़ान मुबारक का सवाल है, रमज़ान मुबारक में आप देखेंगे कि जो मोतमरीन की तादाद है वो ये तकरीबन 11.6 मिलियन, यानी 11.6 मिलियन जो मोतमरीन हैं उन्होंने उम्रा अदा किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक पर हाज़िरी की सादत हासिल की। और एक माह के दौरान ये हुआ है, ये कोई बड़े मामूली बात नहीं है। एक माह के दौरान 11.6 मिलियन मोतमरीन अगर आते हैं, उनका इंतज़ाम करना और सऊदी हुकूमत का एक बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन है, बेहतरीन जो है ना, और ये सब दुआएं हासिल करें। इतने सारे किसी को यानी गेस्ट बना के जो है ना उनको उनकी ज़यूफ़ुर रहमान कहा जाता है, मेहमान नवाजी जो की जा रही है, उनको रहना खाने पीने का इंतज़ाम, ये कोई मामूली बात नहीं है। नो डाउट वो लोग पैसे ले रहे हैं इनसे जो है ना, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वहाँ पे साफ़ सुथरा इंतज़ाम है, सफाई का इंतज़ाम है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं क्या नहीं। अब कौन इतनी गैदरिंग होती है तो कई किस्म के वायरस फैल जाते हैं, बीमारियाँ फैल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे बखूबी जो है ना ये इंतज़ाम चलाया जा रहा है। और बाद अब तो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए से बुकिंग करके इनको जो है ना मौका दिया जा रहा है बारी बारी से, ताकि सब एक साथ ना कर सके, जो है ना सिस्टम बना दिया गया। बहुत बड़ी बात है भाई, ये कोई मामूली बात नहीं है। और वैसे भी सिद्दीक साहब आप देखेंगे कि रमज़ान मुबारक के दौरान बहुत से लोग दुनिया के कोने कोने से उम्रे की अदायगी के लिए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की पर हाज़िरी के लिए, हाज़िरी की सादत हासिल करने के लिए, दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के लिए पहुँचते हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए किस कदर वो मुसीबत भी उठाते हैं, और किसी की माली हालत ठीक नहीं होती, लेकिन वो इस कदर गिड़गिड़ा कर दुआ करता है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं और अपने दरबार में हाज़िरी का मौका अदा करते हैं, अपना उसे मेहमान बनाते हैं, ज़यूफ़ुर रहमान बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक रमज़ान मुबारक का सवाल है, इसमें जो फजीलत है रमज़ान, माह रमज़ान की, उसमें जो नेकियां मिलती हैं वो कई गुना ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए लोग उम्रे की अदायगी के लिए माह रमज़ान का इंतखाब करते हैं। जी हाँ, ख़ास तौर पर जो है ना मक्के मदीना जो है ना, मदीने में भी हाज़िरी देते हैं और आखिरी अशरे में एतिकाफ़ भी बैठते हैं, जाके जाना बात। एतिकाफ़ का बाज़ाब्ता परमिशन दिया जाता है। अच्छा अच्छा, एतिकाफ़ भी आप कर सकते हैं, परमिशन लेके वो बैठ सकते हैं हरम शरीफ में, उसकी भी इजाज़त है। लेकिन जितना हो सके लोग जो है ना जाते हैं बराबर, ये अपने नेकियों के काम आप पूरे करते हैं और सादत हासिल करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये जाने। जी जी, सॉरी नाज़रीन, सॉरी। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक उम्र का सवाल है, यकीन मानिए कि जिसके माँ बाप ज़िंदा हैं, अगर माँ बाप नहीं है तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि माँ बाप दुनिया की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अहले बैत अतार के, वो सहाबा के बाद जो सबसे बड़ी अगर दौलत दुनिया में है तो वो माँ बाप हैं। और यही कहा गया है कि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो माँ बाप से ज़्यादा चाहते हैं मुसलमान। तो आपको बता दूँ कि अगर आपके माँ बाप ज़िंदा है, आपके पास वसाइल नहीं है हज उम्रे के लिए, तो यकीन मानिए कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। इस्लाम बहुत ही आसान दीन है, ये मुश्किल नहीं है, कोई पेचीदा दीन नहीं है, बहुत ही आसानियाँ दी गई हैं। अगर आप अपने माँ बाप को मुस्कुराते देखकर घर से निकलते हैं, उन्हें खुदा हाफिज़ कहते हैं और घर से निकलते हुए माँ बाप को हंसा कर निकलते हैं, तो समझिए कि वो उम्रे और हज का सवाब होता है। तो माँ बाप की ये फजीलत दीन इस्लाम में दी गई है, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर रमज़ान मुबारक में लाखों लोग अगर उम्रा कर रहे हैं, तो यकीन मानिए अगर आपके माँ बाप है तो अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर देखिए, उनके साथ इफ्तार कीजिए, उनके साथ गुफ्तगू कीजिए, उनका दिल जीतिए। यकीन मानिए कि उम्र का हज का सवाब आपको इंशाल्लाह मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुकाम है माँ बाप की इज़्ज़त एहतराम का, और उनके साथ नेक बर्ताव भी जो है ना, ये बहुत बड़े अमाल में से इसका शुमार होता है। ज़रूरत नहीं है आपको जाने के लिए, अगर वहाँ जाने ज़रूरत नहीं, वसाइल नहीं है तो आप कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे जो है ना बराबर उनकी दुआएं लीजिए, खिदमत कीजिए, उनको अच्छी सी बात कीजिए, सुलूक अच्छा कीजिए, आपको जो है ना उतना ही आपको दर्जा मिलेगा एक हज उम्रे का जो सवाब मिलता है जो है ना। जी जी, तो अल्लाह ताला ने इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हमारे लिए, हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जना से। चलिए बहरहाल नाज़रीन, हमने आपको दुआ की अच्छी बात बताई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो हमारे नौजवान नस्ल है वो इस पर गौर करेगी। लेकिन आप देखेंगे कि नौजवान नस्ल को फ़ोन से दूर रखना चाहिए, ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं। यकीन मानिए कि हालात बहुत ख़राब हैं, ख़ासतौर पर ये मोबाइल फ़ोन होता है, ये देखिए जहाँ पर रहमत है वहीं पर जहमत भी है। और अगर याद रखिए, अगर कोई इसका एडिक्ट हो जाता है तो वक्त इस कदर ख़राब होता है, सेहत ख़राब होती है, वक्त ख़राब होता है। और आप वक्त ख़राब होने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को यानी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। तो बहरहाल छोटे छोटे बच्चों के हाथों में आज मोबाइल देखा जा रहा है, बच्चा रोता है तो माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी जो है फ़ौरन बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। बच्चा हो या बच्ची हो, वो फिर खामोश बैठ जाता है, और जब उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन लिया जाता है तो वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, और ऐसा लगता है कि कोई नफसियाती बीमारी उसको छा गई है। तो अपने बच्चों को ख़ास तौर पर याद रखिए, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों से मोबाइल फ़ोन दूर रखिए। और मोबाइल फ़ोन इसलिए दूर रखने के
लिए कह रहा हूँ कि शहर में, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ उस बच्चे का नाम, उसके बाप का नाम, लेकिन आपको बता दूँ कि माह रमज़ान मुबारक में अगर कोई बच्चा खुदकशी कर लेता है तो उसके घर में क्या हाल होगा माह रमज़ान में। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि ये हालात बहुत ख़राब होते हैं। तो मोबाइल फ़ोन की वजह से बाप डांट रहा था कि भाई आप बार बार मोबाइल गेम खेलते हैं। और आपको बता दूं कि जुबली हिल्स का एक प्राइवेट स्कूल में बच्चा, वो 5वीं जमात का तालिब इल्म था, 12 साल उम्र थी उस लड़के की। तो बहरहाल वो डांट रहा है बाप के भाई आप तालीम पर तवज्जो दीजिए, पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए। लेकिन वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का आदी हो चुका था। मैं समझता हूँ कि ये लत है, ये लानत है, जिसमें नौजवान नस्ल, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बूढ़े भी तमाम के तमाम इस लत में मुब्तला हो गए हैं। लेकिन बच्चों के मामले में तो आपको कहता हूँ कि अगर आप फ़ोन खींच लें तो देखिए उनका रिएक्शन कैसा होता है, बहुत ही ख़तरनाक रिएक्शन होता है। यहाँ तक जारहाना रवैया वो इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से बचाइए। याद रखिए, अगर सिंदर पिचाई की बात करते हैं, बिल गेट्स की बात करते हैं, आप किसी की बात कर लीजिए, यानी IT कंपनीज़ की बात कर लीजिए, उनके बच्चों को वो कभी भी मोबाइल नहीं देते। ये सबसे अहम बात है सिद्दीक साहब। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समाजी मसला बना हुआ है रियाज साहब इस वक्त राइट नाउ। सारे पेरेंट्स परेशान है कि भाई ये लत से किस तरह छुटकारा दिया जाए बच्चों को, यंग स्टूडेंट्स को। ये इतने ख़राब इसके असरात हो रहे हैं, बता नहीं सकता हूँ। कई किस्म की नफ्सियाती अवारीज़ जो है इनमें मुब्तला हो रहे हैं बच्चे, और पढ़ाई तो गई दूर, जो है ना आँखें जो है ना उनकी वीक हो जा रही हैं, और फिज़िकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, और इससे सारी तालीम मुतासिर होकर रह गई। ये बहुत बड़े इन्हें मसला बना हुआ है। और ऐसे वक्त में आप जो है ना, इन्हें एक स्टेज ऐसा आ गया रियाज साहब, आप सिर्फ काउंसलिंग कर सकते, समझा सकते हैं बच्चे को, जो है ना आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो खुदकशी कर लेगा। ये स्टेज आ गया है कि आप किसी भी लड़का या लड़की को आप जो है ना मजबूरन उनसे खींच नहीं सकते, स्नैच नहीं कर सकते, बल्कि उनको समझा सकते हैं कि देखो बेटा ये बुरा है, अच्छा है, इसके इस्तेमाल ये है वो है, समझा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो सुसाइड भी कर सकता है। आजकल ये कॉमन वाक़या। अब देखिए 3 बहनें हैं उत्तर प्रदेश की, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। मैं इस मोबाइल एक वही वजह थी जो है ना, कितनी अफसोस की बात है। और अक्सर क्या होता है, देखिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार दे रहे हैं सब। अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स अगर बच्चा जब सताता है तो उसको मोबाइल दे के अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। क्या बोलते, चलो बिजी तो रहे थोड़े दिन के लिए, होते होते वो जो है ना पूरा इतना जो है ना एडिक्ट हो जाता है वो, कि उसके बाद मुश्किल है निकलना उसको वहाँ से। इतने ख़तरनाक यानी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। मैंने कई मजहबी जहनी किस्म के और साइकोलॉजिकली कई बीमारियों में मुब्तला है बच्चे जो है ना, तो उसके बाद बहुत मुश्किल है उसको छोड़ना देना। बिल्कुल आपने सही किया। बहन नाज़रीन, मज़लूमों को हम नहीं भूलते और कमज़ोरों को हम नहीं भूलते। और यकीन मानिए कि अगर आज दुनिया में कोई मज़लूम है जिन पर जुल्म हो रहा है तो वो है फ़लस्तीनी गज़ा के लोग हैं, जिन पर इसराइली दरिंदगी की कोई हद नहीं है। और इस मामले में आपको बता दूं कि इसराइल की तायद करने वाले भी इसराइल इस फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम में यानी शरीक जुर्म है। और इस मामले में अमेरिका सरफ़हरिस्त है, यूरोपीय ममालिक सरफ़हरिस्त है, और हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं फ़लस्तीन इसलिए ले चलते हैं, असल वाक़या तो ये जापान का है। जापान का एक ज़ू है जिसमें आपको बता दूं कि एक बंदरिया जो है वो बच्चे को जन्म देती है, यानी आप बंदर को पैदा करती है, और वो बंदर को फिर धुतकार देती है, और उसको करीब आने नहीं देती, यानी अपने औलाद को भी वो अपने करीब आने नहीं देती, उसे धुतकार देती है, उससे मुंह मोड़ लेती है। तो बहरहाल वो तनहा रह जाता है इनक्लोजर में दूसरे बंदरों के साथ, और माँ तो उसे कबूल करने से इनकार कर रही है। तो बहरहाल वहाँ का जो इंतज़ामिया है ज़ू का, जापान के ज़ू का, उसे एक बंदर की शक्ल का खिलौना दे देता है या और देते हैं, और जिसके बाद वो जो बंदर का बच्चा है, बंदरिया का जो बच्चा है, वो उस खिलौने के साथ खेलता रहता है, उससे अपने ऐसे लिपेटे रहता है जैसे कोई माँ से लिपेटे रहता है। तो बहरहाल यूरोप में, मगरबी ममालिक में इस मंज़र को देखकर लोग रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू जारी होने लगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ़लस्तीन में एक नहीं हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं, तादाद में, जिनकी माँओं को, जिनके बाप को, जिनके भाई बहनों को इसराइल ने अपनी दरिंदगी से बमबारी के ज़रिए शहीद कर दिया। और कई ऐसे वाक़यात हैं, आप छोटे छोटे बच्चे जो अपनी गुड़िया से खेल रहे हैं, यानी उनका ज़हनी तवाज़ुन तक ख़राब हो गया है, और वो गुड़िया से ऐसे खेल रहे हैं जैसे वो अपने भाई बहन से खेलते हैं। कई ऐसे बच्चों को हमने देखा है जो अपनी माँ की ख़बर से लिपेटे सो रहे हैं, और जब भी देर रात हो जाती है वो अपनी माँ की ख़बर की तरफ जाते हैं और माँ की ख़बर से लिपेट कर सो जाते हैं। लेकिन ना मगरिब को, ना यूरोप के ममालिक को किसी की आंखों में उस मंज़र को देखकर आंसू नहीं आते। और ऐसा भी मंज़र है, फ़लस्तीन की एक बच्ची है जो अपनी
तबाहशुदा, यानी ना यतीम, वो यतीम है, यसीर है, भाई बहनों से महरूम है, वो अपनी जो है गुड़िया को लिए ऐसे गम में मुब्तला है जैसे गुड़िया से कह रही हो कि गुड़िया देखो, ना मेरी माँ है, ना मेरी मेरे बाप है, ना बहनें हैं, इन तमाम को इसराइल दरिंदगी ने और नेतन्याहू के जो गज़ा का खसाई है उसने अमेरिका की मदद से, दुनिया के उन ममालिक की मदद से जो इसराइल की मदद कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर दिया है। और आप बता दूं कि उस पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। असल वाक़या ये है कि आप देखें फ्रांस में क्यूबा का एक सिफारत खाना है, उस सिफारत खाने ने उस तस्वीर को, बंदर की तस्वीर को, बंदर का जो बच्चा है उसकी तस्वीर को जो एक खिलौने को से लपेटे हुआ है, हालत गम में है, उस तस्वीर को, और एक फ़लस्तीनी बच्ची की तस्वीर को जो एक गुड़िया को लपेटी हुई है, इंतहाई गम में है, जिसके माँ बाप शहीद हो चुके हैं, भाई बहन शहीद हो चुके हैं। तो बहरहाल उन दोनों की तस्वीर देते हुए उस क्यूबन एम्बेसी ने, हम क्यूबन एम्बेसी को सलाम करते हैं, बार बार सलाम करते हैं, जिसने इंसानियत का सबूत दिया है। और ये बता दूं, क्यूबा कोई अरब मुल्क नहीं होता, क्यूबा कोई मुस्लिम मुल्क नहीं होता। क्यूबा में जो आपको बता दूं कि वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी मुल्क है, वहाँ पर ईसाइयों की अक्सरियत है। तो उसने कहा, सारी दुनिया से कहा, आलमी बिरादरी के जो दोहरापन है उसे बेनकाब किया और कहा कि देखिए ये जो आप सिलेक्टेड सिंपथी है, यानी चुनिंदा हमदर्दी है, वो दुनिया में नहीं चलने वाली है। एक बंदर के बच्चे के लिए तुम्हारी आंखों से आंसू रवां हो रहे हैं, और फ़लस्तीनी हज़ारों बच्चों को इसराइल ने शहीद कर दिया है, उनके माँ बाप को शहीद किया है, उन पर तुम्हें आंसू नहीं बहाते। बिल्कुल ये जो है ना बहुत बड़ा ट्रेजेडी है सानिया है रियाज साहब, कि ये लोग को जानवरों से बड़ी मोहब्बत हो जाती है जना, लेकिन इंसानों से इनको मोहब्बत नहीं है। ये खुद जानवर है, क्योंकि इनकी तबीयत में जानवरपन हो गया, हैवानियत आ गई इनमें। सारे मनाजिर देख रहे हैं, टीवी पे देख रही है, सारी दुनिया देख रही है, लेकिन किसी को जो है ना आगे बढ़ के बोलने की किसी को इस्तिताअत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जो है ना ये दोगली पॉलिसी है इनकी, और ये इनको लेके डूबेगी एक दिन। एक दिन ऐसा आएगा कि इनको भी जो है ना ऐसा ही जो है ना जानवरों की तरह इनको सलूक किया जाएगा, इनके साथ कोई भी जो है ना। तो ये इनकी जो है ना हैवानियत, बदतरीन हैवानियत हम बोल सकते हैं कि इनको जो है ना ये लोग, इन्हें आप मिसाल ले सकते हैं, ये लोग जो है ना जानवरों को अपने बेड पे बाजू सुला लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जो है ना दूर सुलाते हैं लोग। इंसानियत नहीं होती है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है इनके पास, नाम की नहीं, ये खुद मैं समझता हूँ इंसान नहीं है बिल्कुल जो है ना। तो अब ये लोग क्या रोकेंगे बताइए जो है ना इसराइल। अरे आप बंदर पर रो रहे हैं। एक तो इन्फ्लुएंसर ने 2.5 करोड़ में वो बंदर खरीदने की पेशकश की है। जी हाँ, बताइए आप। अरे फलस्तीनी बच्चे तड़प रहे हैं, दूध के लिए तड़प रहे हैं, ब्रेड के लिए तड़प रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं। अब देखिए कि किस तरह वो जब खाना तकसीम होता है तो किस तरह फलस्तीनी बच्चे जाते हैं, घास खाकर उन्होंने जिंदगी गुजारी है। इससे बढ़कर के आलमी बिरादरी को शर्म नहीं आनी चाहिए? और क्या शर्म की बात है? नहीं है, कोई बेहिसी की इंतहा इनके पास जो है ना, कि इनमें कोई इंसानियत नाम की चीज़ बाकी नहीं रही जो है ना। हैवान से बदतर हो गए लोग जो है ना। सारी दुनिया देख रहे, सारे मंजर टीवी पे आते हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन किसी में उतनी जरूरत नहीं है कि जाके जो है ना रोके, बोले, एक लफ्ज़ बोले, किसी के पास भी नहीं है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक आलम इस्लाम का सवाल है, आप देखेंगे कि खाना किस तरह फेंका जाता है। आप मशीक़ वसा ममालिक देख लीजिए या फिर मुस्लिम ममालिक में देख लीजिए, खुद हमारे शहर हैदराबाद में शादी ब्याह के मौके पर देखिए कि खाना किस तरह ज़ाय किया जाता है। जबकि कई ऐसे अफ्रीकी ममालिक है जहाँ पर माह रमज़ान मुबारक में लोगों के पास खाना नहीं है, लेकिन उनके पास आप देखेंगे कि झिंगुर खा रहे हैं, वो कीड़े मकोड़े खाकर वो इफ्तार कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े खाकर वो सहर कर रहे हैं। उनके पास कुरान है लेकिन उनके पास ग़िज़ा नहीं है, और वो खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और हम हैं कि अपना खाना इस कदर बर्बाद करते हैं। आप खुद शादी ब्याह में देखिए किस कदर खाना बर्बाद होता है। और अगर आप जो मेहमान आते हैं जरा सिर्फ चलिए बोल कर देखिए, उसके बाद किस तरह एक लहर चल पड़ती है दस्तरखान की तरफ, और वहाँ पर किस तरह की तूफ़ान बदतमीज़ी होती है, खाना डाल दिया जाता है हद से ज़्यादा। आपको खाना है तो मुख्तसर खाइए, आपको अगर कोई भी चीज़ लेना है तो पहले चखिए, देखिए, अगर आपको पसंद तो लीजिए, बचाइए मत उसे। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम उन अपने भाइयों बहनों को याद रखें जो झिंगर खा रहे हैं। अफ्रीका की ममालिक की बात कर रहा हूँ सिद्दीक़ साहब। जी बिल्कुल, इन्हें इतना जो है ना बुरा हाल है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और ख़ासतौर पे यहाँ पे इतना जो है ना यहाँ पे ज़ाय कर रहे हैं ग़िज़ा में, दावतों में देखिए आप ना सिर्फ फजूल खर्ची बल्कि ग़िज़ा में जो है ना इतना फेंकने में जाती है, मैं बता नहीं सकता हूँ। जो है ना कोई अहमियत नहीं है जो है ना, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से वो अरेंज करता है, ख़र्ज़े लेके वो शादी करता है, वलीमा करते हैं, वो करते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना इतना ज़ाय होता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर आप उसको पैकेट में बन के आप अगर गरीबों को देना, पेट भर जाएगा उनसे जो है ना। आप कई जो है ना फ़कीर जो गरीब लोग हैं उनको दे सकते हैं आप जो है। बिल्कुल बिल्कुल।
और दावत में बुलाइए, उनको बुलाइए, गरीबों को अगर बुलाएंगे तो वो दावत कामयाब रहती जी है। हाँ, बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फिल वक्त इसराइल में है, फ़लस्तीन में नहीं है, क्योंकि वो फ़लस्तीन नहीं जाते, क्योंकि नेतन्याहू बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे ना, तो इसलिए वो नहीं जाते। और आपको ये बता दूं कि लास्ट टाइम 2017 में वो एक दलाल के मशवरे पर इसराइल गए थे, उन्होंने नाचा था, उन्होंने गाया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एफसीन जो फाइल है, वो जो दलाल की जो फाइल है, यानी ख़वातीन का, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह वो लड़कियों को सरबराह करने वाला था, सप्लायर था, और सेक्स यानी कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर भी था वो। तो कहने का मतलब ये है कि उसके मशवरे पर गए थे, लेकिन हमारी वज़ारत ख़ारजा ने उसकी तरदीद की, ऐसा उसे बकवास करार दिया। तो बहरहाल वज़ीर आज़म ने वहाँ पर वज़ीर आज़म को सबसे बड़ा इसराइल का सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है, और उन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट से खिताब भी किया, और खिताब करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जिस तरह हमला किया वो दहशतगर्दाना था, उसकी वो मजम्मत करते हैं। और हमारे वज़ीर आज़म बड़ी बंदा इंसानियत नवाज हैं, और उनकी जो अखलाक है, उनके किरदार जो हैं, वो किस तरह इंसानियत नवाज है, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़लस्तीन में 75,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को इसराइल ने शहीद किया, जिसमें बच्चों की और ख़वातीन की अक्सरियत है। हमारे वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा। तो बहरहाल वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ पूरी मजबूती से ठहरे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि जो बच्चों को जो शहीद कर रहा है, जो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, क्या वो दहशतगर्द नहीं है? क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्दी में और अमन पसंदी में तफरीक नहीं मालूम, फ़र्क नहीं मालूम? आपको ये भी बता दूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में बच्चों के मरने पर अफसोस का इजहार किया था, लेकिन कभी भी उन्होंने फ़लस्तीनी बच्चों के शहीद होने पर गम का इजहार नहीं किया। बिल्कुल, यानी वो खुद दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द के साथ ठहरे हुए, मुस्कुरा रहे हैं और दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। क्या अफसोस की बात है, कितना अफसोस का मुकाम है कि सामने दुनिया के जना खत्याम हो रहा है, जना जंगी मुजरिम जो मुजरिम है, दुनिया का जो खतरनाक जो जंगी मुजरिम है, उसके साथ ठहर के मुस्कुरा रहे हैं। आप मुआहदे कर रहे हैं उससे, जना गर्मजोशी से इस्तेकबाल कर रहे हैं, उन्हें भी मुस्कुरा रहा है। ये नहीं सोच रहे हैं कि आप किससे मिल रहे हैं, जना इन्हें खस्साब है वो, जो है ना वहाँ का दुनिया के कत्लेआम में मुलविस है, उसको खंडेर बना दिया पूरा वो, उसको ये 61 मिलियन टन मलबा निकला भाई वहाँ पर निकला है। तो और ठहर के जो है ना आप जाके बड़े बड़े मायदे कर रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, गर्मजोशी से उसके साथ बैठ रहे हैं, उसके साथ बताइए क्या दोगली पॉलिसी है इनकी, समझ से बाहर है जाने लोग। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इंसानियत जिसमें होगी वो तो मैं समझता हूँ कि इंसानियत की बात करेगा, और हम हमेशा इंसानियत की बात करते हैं। यकीन मानिए अगर यहूदी बच्चे भी मरते हैं तो उसका गम इंसान को होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।